everyone, welcome to my SST class. So in the previous class we had discussed about the non-common conventional sources of energy, that is the hydropower, solar energy and wind energy. So in today's class we will discuss about the nuclear power and geothermal energy. तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर जो है वो क्या होता है. न्यूक्लियर पावर इज obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. तो न्यूक्लियर पावर कहाँ से ऑब्टेन होता है, कैसे निकालते हैं. तो न्यूक्लियर पावर जो है वो कुछ मिनरल्स के एटम्स के जो न्यूक्ली होता है वहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होके रहता है उसको वहाँ से निकाला जाता है. तो देखो यहाँ पे जो वर्ड से पहले समझ लो, एक दिया गया था न्यूक्ली ऑफ एटम्स. तो एटम्स क्या है वो तुम लोग साइंस में शायद अभी नहीं पढ़े हो, तो आगे जाके पढ़ोगे. तो एटम्स के बीच में जो एनर्जी रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्ली. तो न्यूक्ली में जो रहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स के बीच में रहता है जिसको बोलते हैं न्यूक्ली. तो ये जो है कुछ मिनरल्स के में रहता है ये पावर. तो उसको वहाँ से निकालने का जो प्रोसेस रहता है उसी प्रोसेस में न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन्ड होता है. तो जो मिनरल से निकाला जाता है वो है यूरेनियम एंड थोरियम. तो दिस फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. तो यूरेनियम और थोरियम को न्यूक्लियर रिएक्टर में लेके जाते हैं और उसको वहाँ से न्यूक्लियर फिजन के थ्रू पावर को प्रोड्यूस किया जाता है. तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है जैसे सपोज अगर यूरेनियम और थोरियम के सेंटर एटम्स के सेंटर में जो पावर स्टोर है, तो फिजन करने से उसका जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. मतलब वहाँ पे अगर 10% पावर स्टोर है तो वो 20% होता है, 20% रहता है तो वो 40% हो जाता है. तो पावर जो है वो 2 गुना 4 गुना ऐसे बढ़ता रहता है. तो उसी पावर से जो है न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस होता है. तो जो कंट्री न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस करते हैं, द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप. तो पूरे वर्ल्ड में यूएसए और यूरोप में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस किया जाता है. इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम. तो इंडिया में जो है झारखंड में और राजस्थान में बहुत सारे यूरेनियम डिपॉजिट्स होते हैं. थोरियम इज़ फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटीज़ इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला. और जो थोरियम है वो इंडिया के केरल में जो मोनोजाइट सैंड्स देखने को मिलता है वहाँ पे स्टोर होके रहता है. द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन. तो कौन कौन से जगह पे इंडिया पे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस एस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि वहाँ से न्यूक्लियर पावर को निकाला जाए. दैट आर कल्पकम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड काइगा इन कर्नाटका. तो इन्हीं सभी एरिया पे जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जियोथर्मल एनर्जी. तो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो क्या होता है. तो जियो का मतलब ही है अर्थ, मतलब मिट्टी, और लैंड. तो हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. तो अर्थ से जो एनर्जी निकाला जाता है उसको ही बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टडीली एज वी गो डीपर. तो हम लोग जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाएंगे तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है. समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स. तो उससे क्या होता है, जो अंदर का हीट होता है वो कभी कभी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है तो हीट के वजह से वहाँ पे एवापोरेट होना शुरू होता है. और हॉट स्प्रिंग, तो कभी कभी हमें गर्म पानी का एक स्प्रिंग मतलब झरना जो रहता है वो अंडरग्राउंड निकल के ऊपर आते हुए दिखाई देता है. दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर. तो उसके बाद जो गर्म पानी निकलता है तो या जो हॉट जो हीट निकलता है वहाँ से, तो उसी हीट को हम लोग यूज करके पावर जनरेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो बुक में दिया है उसका एक डायग्राम, न्यूक्लियर एनर्जी का दिया है यहाँ पे, और जियोथर्मल का भी दिया है बुक में. Geothermal energy in the form of hot spring has been used for cooking, heating and bathing for several years. तो जियोथर्मल एनर्जी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसमें से हीटिंग के लिए यूज करते हैं, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, जो कि बहुत सालों से यूज होता आ रहा है. यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड. सबसे आगे जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर जो प्रोड्यूस करता है वो है यूएसए, और उसके बाद आता है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस एंड सेंट्रल
अमेरिका। उसके बाद इंडिया में देखो कहाँ कहाँ जियोथर्मल प्लांट्स लोकेट है। इन मणिकर्णम इन हिमाचल प्रदेश, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख। तो बुक में देखो डायग्राम दिया है जियोथर्मल एनर्जी का, कैसे यहाँ पे दिया है नेचुरल क्रैक्स देख सकते हो मिट्टी के अंदर। उसके बाद जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका एक स्ट्रीम निकल रहा है बाहर, तो उसी से देखो यहाँ पे जनरेटर और टरबाइन लगा के वाटर के थ्रू हम लोग पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी जो है वो समंदर में जो टाइड होता है उसी टाइड से वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। तो सी में जो नैरो ओपनिंग्स रहता है उसमें हम लोग डैम बनवा के टाइडल एनर्जी को हम लोग टाइडल एनर्जी से पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब भी हाई टाइड्स होते हैं, ड्यूरिंग हाई टाइड्स द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टरबाइन इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो यहाँ पे डैम के अंदर एक टरबाइन इंस्टॉल किया गया है, बुक में पिक्चर में देख सकते हो। तो टाइड जो है वो दो तरह का होता है, एक है लो टाइड और दूसरे होते हैं हाई टाइड्स। तो जब हाई टाइड्स होते हैं तो पानी का प्रेशर ज़्यादा रहता है और पानी जो है बहुत ही ऊपर तक उठता है। तो उसी समय जो टरबाइन लगा रहता है डैम के अंदर, तो टरबाइन घूमने से वहाँ पे जो पावर होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे टाइडल एनर्जी कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड में देखो। तो इन द वर्ल्ड रसिया, फ्रांस एंड द गल्फ जो है, दोनों ही कंट्री का नाम दिया है रसिया और फ्रांस में। और इंडिया में जो है गल्फ ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में देखने को मिलता है, वहाँ पे टाइडल मिल्स और टाइडल फार्म देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट जो है बायोगैस। तो बायोगैस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। तो हम लोग जो ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि घर में खाना पकाते हैं तो उसका जो किचन का मटेरियल होता है, या फिर जब सब्जी काटते हैं तो उसका जो ऊपर का छिलका रहता है, या फिर एनिमल्स का जो डेड एनिमल्स मर जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, एनिमल डंग होते हैं, या फिर जो किचन का वेस्ट होता है, उसको अगर हम लोग एक जगह पे गड्ढा खोद के अगर डाल दें तो वो धीरे धीरे बायोगैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए गैसियस फ्यूल्स कॉल्ड बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस व्हिच इज एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बुक में देखो पिक्चर में देख सकते हो, तो यहाँ पे जो एक गैस टैंक है, फिर मैन्यूअल लिखा गया है, फर्टिलाइजर्स लिखा गया, आउटलेट लिखा गया, स्लरी लिखा गया है। तो यहाँ पे जो देख रहे हो स्लरी, तो यहाँ से हम लोग जो वेस्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट उसको डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पीट बना गया है या फिर जो गड्ढा बनाया गया है, वहाँ पे वो धीरे धीरे सड़ना शुरू होता है। सड़ने के बाद वहाँ से गैस जो है वो एमिट होता है। तो जो बायोगैस निकलता है वो दो गैस का मिक्सचर होता है, एक है मीथेन और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। तो बायोगैस जो है खाना पकाने के लिए, कुकिंग करने के लिए और लाइटिंग पर्पज़ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इट प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। तो गैस के साथ साथ एक और फ़ायदा ये होता है कि इससे हमें मैन्योर भी मिल जाता है। मैन्योर मतलब जो हम लोग एग्रीकल्चर में डालते हैं, फार्मिंग में डालते हैं, प्लांट्स में, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स लेके आता है। सो एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। तो नेचर में जो एनर्जी है वो सभी में रहता है, चाहे वो कन्वेंशनल हो या नॉन कन्वेंशनल हो, लेकिन दोनों ही तरीक़ों से एनर्जी को निकालना, उसको प्रोड्यूस करना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और साथ में वो कॉस्टली भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। तो ईच वन ऑफ द अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो इसलिए हमें सभी को ये ट्राई करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो। तो एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। तो एनर्जी को सेव करने का मतलब होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, एनर्जी को जनरेट करना। सो एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। तो इसलिए हमें फ्यूचर के बारे में सोचते हुए एनर्जी को जितना कम खर्चा करना चाहिए उतने करने चाहिए।